हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टर्न में वर्मिलियन किया, ठीक है। वर्मिलियन मतलब सिंदूर कर लिया था, जो पीबीएस और एचडीएस से बनता है। तो उसके बहुत सारे क्या है, नेचुरल भी बनाया जाता है, ठीक है। तो नेचुरली जो बनाया जाता है वो सेफ होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, आज कॉइन एलिमेंट की बात हुई थी कि कॉइन एलिमेंट की बात करेंगे। कॉइन एलिमेंट कौन है? कॉइन एलिमेंट है जैसे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये सब, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सिल्वर से। सिल्वर हमारा क्या है? चांदी, जिसको हम एजी से रिप्रेजेंट करते हैं। एजी, ठीक है। तो सिल्वर क्या है? ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड लाइट है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड लाइट है। सॉरी, लाइट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी। लाइट क्यों बोल रहे हैं? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्यों? क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और वो जल्दी से ही क्या कर रहे होंगे? मूव कर रहे होंगे या चार्ज पास कर रहे होंगे, ठीक है। इसका और है Ag2s, अर्जेंटाइन बोलते हैं, अर्जेंटाइट, ठीक है। अर्जेंटाइट, ठीक है। Ag2s, जिसको अर्जेंटाइट बोलते हैं, ये सिल्वर सल्फाइड और सिल्वर सल्फाइड। इससे क्या बनते हैं? कॉइन बनते हैं, बहुत सारे अलॉयज भी बनते हैं, उन सब की बात करेंगे। पहले क्या है, ये रस्टिंग नहीं करता है, तो नॉन रिएक्टिव है। नोबल मेटल है, कॉइन मेटल है, ठीक है। नोबल मेटल मतलब रिएक्ट नहीं कर रहा है जल्दी किसी से, ठीक है। और एंटी रस्ट है, या फिर इसमें कोई रस्टिंग नहीं होगी। ठीक है। अगर इसको एयर के साथ रखते हैं, ये तो ह्यूमिडिटी वगैरह के साथ रस्टिंग नहीं होगी। अगर एयर में हमारी सल्फर है, तो एयर में सल्फर है तो फिर ये थोड़ा ब्लैकिश पड़ जाएगा। कौन? सिल्वर, ठीक है। तो एयर, Ag प्लस एयर। एयर कैसी हो? जिसमें सल्फर की प्रेजेंस हो, ठीक है। सिल्वर की प्रेजेंस हो। अब सिल्वर की प्रेजेंस हो गई तो क्या बनाएगा ये? कैसा कलर हो जाएगा इसका? ब्लैक कलर हो जाएगा। Ag बिकम ब्लैक, या Ag2s बना लेगा। तो Ag2s बना लेगा जो ब्लैक इन कलर होगा, या ब्लैकिश कह सकते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी ब्लैक कलर की, ठीक है। अगर Ag को एग में मिक्स कर दें, ठीक है। तो एग है सल्फर, एग पे Ag और एग। एग की जो शेल होती है उसमें सल्फर होता है, ठीक है। एग में सल्फर होता है और सल्फर होगा तो Ag2s विल फॉर्म करेगा, तो ये भी Ag2s बनाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हैज सल्फर। तो ये हो गया सिल्वर के बारे में चीज़ें जो हमको पढ़नी थी। तो कि इसमें क्या है, ये ह्यूमिडिटी से रिएक्ट नहीं करेगा तो एंटी रस्ट है, मतलब ये रस्टिंग नहीं करेगा, इसमें जंग नहीं लगेगी। लेकिन सल्फर से रिएक्ट करके ये ब्लैक हो जाता है, तो इसलिए हमको ब्लैक दिखता है, जो ऑर्नामेंट वगैरह हम लोग पहनते हैं वो, ठीक है। तो बेस्ट कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इसको ऑर्नामेंटल मेटल भी कहते हैं, ठीक है। नोबल मेटल है, कॉइन मेटल है, सिक्के बनाए जाते हैं। नॉन रिएक्टिव है, बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करता, नोबल गैस है,
नोबल मेटल है। तो ये सारी बातें हमने सिल्वर की खत्म कर ली। अब हम कंपाउंड ऑफ सिल्वर पढ़ेंगे। 4 कंपाउंड हैं जो जनरली पूछे जाते हैं। इसको नोट कर लीजिए। आज थोड़ा जल्दी करेंगे, ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, जिंक है, बस यही है। उसके बाद मेटल खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टर्न से नॉन मेटल करेंगे, ठीक है। तो सिल्वर हमारा बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। सिल्वर का कौन से उसमें मिलता है, तो फर्स्ट बी या 11th ग्रुप में मिलता है, ठीक है। फाउंड इन फर्स्ट बी और 11th ग्रुप। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड तीनों एक ही ग्रुप के मेंबर है। यही कॉइन एलिमेंट है, इन्हीं से कॉइन बनाया जाता है, ठीक है। होप सो लिख गया होगा। इसको रब करते हैं। तो कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर करेंगे अब हम लोग। कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर, ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर में फर्स्ट है कौन सा, AgI या सिल्वर आयोडाइड। AgI सिल्वर आयोडाइड, ये किसके लिए यूज होती है, यूज होता है यूज्ड इन आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन करानी होती है तो इसका यूज होता है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा उतना सेफ नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए और भी सब्स्टिट्यूट यूज किए जाते हैं, ठीक है। फिर है सेकंड AgBr। AgBr क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। और सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। जो नेगेटिव इमेज होती है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, तो इसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। तो मतलब पहले जो वैसी फोटोज होती है ना जिनका नेगेटिव बनता है था पहले, तो उनको पॉजिटिव बनाने के लिए यूज्ड इन फोटोग्राफी टू मेक नेगेटिव इमेज पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव इमेज को पॉजिटिव बनाने के लिए, मतलब जो ब्लैक एंड व्हाइट पहले होता था ना, रील जैसी होती थी, तो रील में जब फोटोग्राफी होती थी तो रील में पिक्चर आ जाती थी। उस पिक्चर को क्या करते थे, वो ब्लैक एंड व्हाइट दिखती थी, जब उसको हम लोग जिस साइज का चाहिए होगा उसमें प्रिंट करते थे, फिर उसको वो मतलब एक तरह से उस ब्लैक एंड व्हाइट से कलर बना रहे थे, ठीक है। तो अभी थर्ड है हमारा, थर्ड है AgNO3। AgNO3 क्या नाम है, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, ये इस बार बहुत ज़्यादा यूज हुई है क्योंकि इलेक्शन का ईयर था, जब ये इसको ही थम इंक या वोटर इंक बोलते हैं, नोन एज थम इंक और वोटर इंक, ठीक है। इसको थम इंक या वोटर इंक बोलते हैं। यही लगाई जाती है जो मिटती नहीं है। इसको लूनर कास्टिक भी बोलती हैं, और इसको रिमूव किया जा सकता है एसीटोन से, ठीक है, इससे नेल पॉलिश रिमूवर से। और स्टोर्ड इन डार्क बोतल, स्टोर्ड इन डार्क कलर बॉटल, क्योंकि नहीं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। या सन की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। लास्ट है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। फोर्थ है
AgCl सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड क्या है, ये हमें यूज किया जाता है फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस में, ठीक है। मतलब इसको हॉर्न सिल्वर भी बोलते हैं। और इसके फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस कौन से होते हैं, ग्लासेस जो कलर चेंज करते थे सनलाइट में। सनलाइट में जाने पर ब्लैकिश हो जाते हैं, और जैसे ही छाँव में आएंगे 1-2 मिनट, 30 सेकंड या 1 मिनट लेते हैं, फिर से वो ग्लास के कलर में आ जाते हैं। तो यूज्ड इन अब जैसे वो जो ब्लैक फिल्म नहीं लगा देते थे कार्स की उस पे, क्या कहते हैं, विंडोज पे, तो अभी क्या है, ये वाला भी यूज होने लगा है ग्लास। जिससे क्या होता है कि दूर से अगर जा रही होगी कार तो उसमें नहीं दिखेगा, और जैसे ही मतलब धूप में जा रही होगी तो नहीं दिखेगा, और जैसे ही वो छाँव में होगी, जब तक आपको रोका जाएगा तब तक आप रुक जाएंगे, और जैसे ही आपको आएंगे जो लोग हैं चेकिंग करने वाले, तो वो पुलिस वगैरह जो चेक कर रही है, ट्रैफिक पुलिस, तो जब तक वो लोग आएंगे तब तक वो अपना कलर चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी यूज हो रहा है आजकल। तो वो तो ब्लैक फिल्म लगाना इलीगल है। तो AgCl क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, यूज इन फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस। फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस क्या हैं, जो कलर चेंज करते हैं लाइट के साथ। फोटो मतलब लाइट, ठीक, क्रोमा मतलब कलर। अब जो स्पेक्टिकल्स होते हैं या चश्मा होता है, वो भी ऐसे बनते हैं। बेसिकली ये चश्मे में ही यूज होती है, कि जब हम धूप में होते हैं तो वो एज अ गॉगल करके सन प्रोटेक्टर वर्क करेगा, और जैसे ही हम छाँव में आएंगे वो नॉर्मल स्पेक्टिकल की तरह यूज किया करेगा, ठीक है, स्पेक्टिकल्स की तरह। तो ये हो गया सिल्वर हमारा कंप्लीट, इसको लिख लीजिए। और इसके बाद हम बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड भी कुछ ऐसा ही है, सेम। बस हाँ, उसका जो एक कंपाउंड है वो मेडिसिन की तरह यूज होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिखवाना है। और एक्वारेजिया तो है ही इम्पोर्टेंट। हो गया, इसको रब करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गोल्ड, AU। गोल्ड, जिसको AU से रिप्रेजेंट करते हैं, सेम ग्रुप का एलिमेंट है, जिसका सिल्वर है उसी का गोल्ड है, उसी का कॉपर होगा, ठीक है। ये भी क्या है, नोबल मेटल है, नोबल मेटल, नॉन रिएक्टिव है, ठीक है, नॉन रिएक्टिव मेटल है। इसको भी कॉइन मेटल बोलेंगे, कॉइन मेटल, ऑर्नामेंटल मेटल, ठीक है। और है इसका और है कार्वेलाइट और सेल्वरनाइट, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा चेंज हो सकता है। कार्बेनाइट, कार्बेनाइट, ठीक है। और ये है सेल्वे नाइट, से SE होगा, सेल्वे नाइट, ठीक है। ये दो और हैं, किसके, गोल्ड के। और इससे हम गोल्ड को निकालते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल है,
सॉफ्ट मेटल है तो इसमें मिक्सिंग करी जाती है किसकी? कॉपर और एल्युमिनियम की। ठीक है, इसमें मिक्सिंग ऑफ कॉपर एंड सिल्वर टू मेक एजी गोल्ड हार्ड, उसको हार्डर बनाने के लिए। 1 मिनट इंक कर रहा है इसमें, आप इसको लिखिए। फिर क्या है, ये हाईली मिलेबल है, हाईली डक्टाइल है, ये बातें पता ही है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी है। और गोल्ड जो है वो यूज़ किया जाता है सर्किटिंग में, कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह में गोल्ड यूज़ किया जाता है। जो सर्किट होती है मदरबोर्ड में होती है ना, तो उसमें भी यूज़ होता है कहीं कहीं। कॉपर वगैरह तो यूज़ होता है, ये भी यूज़ होता है। एक मिनट बस। तो गोल्ड जो है, 2 लाइनें और लिख लीजिए। हाईली मेलेबल है, हाईली डक्टाइल है, हाईली मेलेबल, हाईली डक्टाइल। ठीक है, मतलब इसका तार भी बनाया जाता है, शीट भी बनाई जाती है। और जो तार बनाया जाता है वो मैंने बताया था पहले भी कि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी रस्ट फ्री है, रस्ट फ्री मेटल, रस्ट फ्री मेटल। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हो गया हमारा गोल्ड की इंफॉर्मेशन खत्म। अब हम बात करेंगे एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या है? गोल्ड के ऑर्नामेंट या मेटल या कॉइन्स को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये नोबल मेटल है, जल्दी किसी में रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन किस में रिएक्ट करेगा? गोल्ड। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया क्या है? हाइड्रोक्लोराइड और नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन में 2 एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक HCl है, एक HNO3 है। डिजोल्व करेंगे, ये सिल्वर और गोल्ड दोनों को डिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मेटल डिजोल्व इन इट, तो मेटल इसमें डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, लिख लेते हैं। एक्वारेजिया इंपॉर्टेंट है, आता है, इसको रब करें, इसको रब करते हैं। सिल्वर और गोल्ड किस में डिजोल्व हो जाते हैं? एक्वारेजिया, एक्वारेजिया। It is a mixture of HCl and HNO3, mixture of HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, इसका 3 पार्ट होंगे और इसका ये 3:1 रेशियो में होंगे। मतलब HCl के 3 पार्ट होंगे, HNO3 का 1 पार्ट होगा। अगर इसके 3 मोल होंगे तो इसका 1 मोल होगा। ठीक है, ये है एक्वारेजिया। 2 मिक्सचर ऑफ HCl and HNO3, 2 very strong acid used to, किस लिए यूज किया जाता है? मेटल को डिसॉल्व करने के लिए, जैसे गोल्ड और सिल्वर। यूज टू डिसॉल्व सिल्वर और गोल्ड एंड गोल्ड। ठीक है, क्लीनिंग भी इससे करी जाती है। यूज टू क्लीनिंग ऑफ ज्वेलरी। ठीक है, तो अब देखिए, ये है, स्पेलिंग गलत हो गई क्या, देख लेना। ठीक है,
अब ये जो है ना एक्वारेजिया 3:1 रेशियो में होता है, ठीक है। सिल्वर गोल्ड को डिसॉल्व करता है, जो जैसे पहले आते थे गांव में कि गांव में क्या अभी भी ठगने वाले ठग लेते हैं कि आपका हम वो क्या कहते हैं, आपके सामने ही क्या करेंगे, आपके वो गोल्ड को या आपके जो ऑर्नामेंट है या ज्वेलरी है उसको साफ करके आपको दे देंगे, बस आप पैसे दे देना, आपके सामने ही साफ करेंगे। तो क्या करता है, अपने साथ बालू या राख जैसा कुछ लिए रहता है, ठीक है। पानी निकालता है, वो पानी जैसा लगता है, ठीक है। तो निकाला, साफ किया, डिप किया 1-2 मिनट के लिए, फिर निकाला, फिर जैसे आपने देखा कि अरे वाह चमक गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, वो जो जिस पानी में उसने मेटल को या गोल्ड को या सिल्वर को डाला था, उस पानी को वो क्या करता है, जो अपने साथ राख रखता है उस पर डाल देता है। तो वो इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं और थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, तो पता नहीं चलता कि उसमें है पार्टिकल, और वो सारी मिट्टी या जो राख होती है वो अपने साथ ले जाता है। तो अगर ऐसे बहुत सारे उसको मिल जाते हैं कस्टमर, तो उसका थोड़ा बहुत काम चल जाता है, उसमें सिल्वर या गोल्ड उसको डिजॉल्व्ड मिल जाता है, जिसकी वजह से उसको फायदा हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्वारेजिया सॉल्यूशन है, डिजॉल्व करता है मेटल्स को अपने अंदर, ठीक है। कौन से मेटल, नोबल मेटल। अब इसकी प्योरिटी की बात करते हैं, प्योरिटी प्योरिटी ऑफ गोल्ड। तो जो 24 कैरेट का गोल्ड होगा ना, वो 99.9% क्या होगा, प्योर होगा, ठीक है। अगर 22 कैरेट का गोल्ड होगा तो वो कितना परसेंट होगा, वो 90% होगा, 90% गोल्ड होगा और बाकी 10% कॉपर या सिल्वर, कॉपर और सिल्वर। अगर 18 कैरेट का है, 18 कैरेट का है तो क्या होगा, 75% उसमें गोल्ड होगा AU, और 25% कॉपर और सिल्वर मिल सकते हैं। ये है हमारा प्योरिटी का क्राइटेरिया, ठीक है। तो अगर मतलब पूछा जाएगा कि 18% कितना है, तो 18 डिवाइडेड बाय 24 कर देंगे इंटू 100, तो परसेंटेज निकल जाएगा 18 24 का कितना परसेंट है। तो ये है, अगर आपसे कोई हॉल मार्क लगा हुआ दे रहा है तो वहाँ पे भी चांसेस रहते हैं कि वो 24% नहीं होता है, ठीक है। उसमें भी 23-22 के आसपास होता है, ठीक है। उसमें क्योंकि गोल्ड जो है सॉफ्ट एलिमेंट है, रिएक्टिव नहीं है, नोबल है लेकिन फिर भी सॉफ्ट है, तो उसमें कुछ ना कुछ मिक्स किया जाता है। जो हम लोगों को जनरली मिल रहा है वो ये वाला मिल रहा है, और अगर कोई सर्टिफिकेट या कुछ नहीं दे रहा है तो वो ये, ठीक है, वो ये दे रहे हैं या इससे भी कम दे रहे हैं। होप सो ये हो गया होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है ओरिक क्लोराइड। ओरिक क्लोराइड क्या है, ओरिक क्लोराइड यूज होती है स्नेक बाइट में, वो गोल्ड से बनी हुई होती है, ठीक है। मेडिसिन बनी होती है किसको, जहर को काटने के लिए, किसका, सांप का जहर, तो वो है ओरिक क्लोराइड। इसको रब करते हैं, आगे की बात लिखते हैं, 10 सेकेंड देते हैं, इसको कर लीजिए आप। तो प्योरिटी ऑफ गोल्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्योरिटी ऑफ गोल्ड मतलब जो भी दिया होगा हमको कैरेट डिवाइडेड बाय 24 इंटू 100 कर देंगे, गोल्ड का परसेंटेज आएगा, जो बाकी बचा परसेंटेज है 100 में वो कॉपर या सिल्वर मिक्स किया जाता है। गोल्ड और सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए इतना यूज नहीं किया जाता, इसकी जगह कॉपर यूज किया जाता है। इसको रब करता है, तो एक होता है AuCl2 जिसको बोलते हैं ओरिक क्लोराइड, used
एज मेडिसिन मेडिसिन की तरह यूज करी जाती है, ठीक है, यूज एज मेडिसिन टू रिड्यूस वेनम, टू रिड्यूस वेनम, जहर को कम करने के लिए, और गिवन आफ्टर स्नेक बाइट, सांप काट लेता है तो ओरिक्लोराइड दिया जाता है, ठीक है, ये हो गया ओरिक्लोराइड की बात। और एक और है फूल्स गोल्ड कहा जाता है, फूल्स गोल्ड, फूल्स गोल्ड में गोल्ड नहीं होता है, ठीक है, तो फूल्स गोल्ड क्या होता है, वो होता है आयरन पाइराइट होता है, नेवर कंटेन गोल्ड, ठीक है। नो गोल्ड इन इट, और एक होता है आर्टिफिशियल गोल्ड, ठीक है, उसमें भी गोल्ड नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कॉपर और एल्युमिनियम, कॉपर और एल्युमिनियम होगा, ये 95% होगा, ये 5% होगा, ठीक है। और ये क्या बनाते हैं, आर्टिफिशियल गोल्ड, यहाँ पे भी नो गोल्ड इन इट, तो यहाँ पे भी गोल्ड नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया गोल्ड कंप्लीट, इसको लिखिए, फिर कॉपर की बात करेंगे। तो कॉपर जो है हमारा बेस्ट कंडक्टर होगा, चीप भी होगा विद रिस्पेक्ट टू सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। ये हिस्टोरिकल मेटल भी है क्योंकि सबसे पहले जो इंसान है उसने कॉपर ही शायद डिस्कवर किया था, ठीक है। सिल्वर के बाद सबसे बेस्ट कंडक्टर यही है। ये रिएक्ट करता है मॉइस्ट एयर से भी जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, उसको लिख लीजिए, तब तक हम फिर कॉपर लिखवाते हैं। कॉपर के पास थोड़ा सा जिंक है, 1-2 लाइन का, आज खत्म ही कर देंगे ये पूरा, फिर थोड़ा सा रह जाएगा 10-5 मिनट का, फिर अच्छा नहीं लगता वो, ठीक है। हो गया, इसको रब करते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, Cu या कॉपर की। कॉपर ये भी बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, या फिर सेकंड बेस्ट कंडक्टर बोल सकते हैं सिल्वर के बाद। ठीक है, ये रिएक्टिव है, ये नोबल नहीं है, लेकिन ये क्वाइन मेटल है, क्वाइन मेटल, ठीक है, हिस्टोरिक मेटल भी बोलते हैं, ये हिस्टोरिकल मेटल, हिस्टोरिकल, ठीक है। फिर कॉपर के बारे में और क्या है, ये हिस्टोरिक मेटल ये भी है, हिस्टोरिक मेटल और भी हैं, तो हिस्टोरिक मेटल लिख लेते हैं, ठीक है। अलग से ये हेडिंग लिखना, नोट हिस्टोरिक मेटल, मतलब जो हिस्ट्री में कॉइन मेटल या किसी तरह यूज किए जाते थे, तो वो क्या थे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, AgAu गोल्ड, सिल्वर, आयरन भी, ठीक है। ये सब कहाँ हिस्ट्री में मिल चुके थे, हम लोगों ने यूज करने स्टार्ट कर दिए थे, ये है टिन, और ये क्या है, कॉइन मेटल, ये तीनों कॉइन मेटल है, तो ये नोट करके लिख लो। अब कॉपर के बारे में और क्या लिखना है, कॉपर एयर के साथ रिएक्ट कर जाता है और ग्रीन कलर की लेयर बना लेता है इन इट, ठीक है, ग्रीन कलर लेयर ऑन इट,
surface green colored layer on its surface। और वो ग्रीन कलर क्या होती है? ग्रीन कलर की जो लेयर होती है वो किसकी होती है? कॉपर कार्बोनेट की, CuCO3। ठीक है, एयर में क्या है? ऑक्सीजन होगा ही। फिर एयर में कॉपर को अगर हम मोर एयर या ज्यादा एयर ले लेंगे तो ये ग्रीन कलर कहाँ हो जाएगा? ये ग्रीन कलर ब्लू में चेंज हो जाएगा। एक्सेस में ग्रीन कलर ब्लू कलर्ड हो जाएगा। और ये किसकी वजह से होगा? एक तो कॉपर कार्बोनेट बनेगा, साथ में कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा, CuCO3 और CuOH होल्ड वाइज ये बन जाएगा। ठीक है, ज्यादा एयर होगी तो ये हो गया कॉपर। कॉपर अपनी इनर सरफेस को बचाने के लिए, इनर एलिमेंट को बचाने के लिए अपनी सरफेस पे ये लेयर बना देता है। ये इसको कोरोजन नहीं है, एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक है, ओर ऑफ कॉपर लिखेंगे, कॉपर पाइराइट को लिख लीजिए। ओर ऑफ कॉपर क्या है? ओर ऑफ कॉपर, कॉपर पाइराइट। ठीक है, कॉपर पाइराइट क्या नाम है? कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट। इसमें क्या होगा? कॉपर होगा, सल्फर की कुछ अमाउंट होगी और आयरन होगा। यही इसका एक मास और होता है। कॉपर की वैलेंसी 1 और 2 होती है। कॉपर क्यूप्रस और क्यूप्रिक बोलते हैं। ठीक है, कॉपर की वैलेंसी अगर +1 है तो क्यूप्रस, और कॉपर 2+ है तो उसको क्या बोलेंगे? क्यूप्रिक। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब एक होता है ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल, नीला थोथा, वो किसका होता है? क्यूप्रिक, क्यूप्रिक सल्फाइड होता है। ठीक है, या सल्फेट, क्यूप्रिक सल्फेट होता है। ठीक है, तो बात करेंगे ब्लू विट्रॉल। जैसे H2SO4 ऑयल ऑफ विट्रॉल है, विट्रॉल। ठीक है, ब्लू विट्रॉल CuSO4 बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं क्यूप्रिक सल्फेट। और इसमें 5 मोल्स ऑफ वाटर लगेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं क्यूप्रिक सल्फेट। ठीक है, ये हो गया। ये जो ब्लू विट्रॉल है ये फंगीसाइड की तरह यूज किया जाता है, फंगस लग जाता है उसमें यूज होता है, या फर्टिलाइजर्स में भी यूज होता है। ठीक है, यूज्ड एज फंगीसाइड, यूज एंड इन फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स में भी यूज करते हैं। ठीक है, खाद बनाने में, क्योंकि एंटी फंगल है। एंटी फंगल मतलब अगर मिट्टी में कहीं फंगस लग रहा है तो उसको क्या करेगी? कम कर देगी। ह्यूमन बॉडी में अगर कॉपर की परसेंटेज बढ़ जाती है तो एक डिजीज हो जाती है, विल्सन डिजीज। ठीक है, जिसकी वजह से आंखें ब्लू हो जाती हैं और हमारी लंग्स, सॉरी, लीवर फेल होने का डर रहता है। तो अब
ह्यूमन बॉडी कॉपर इंक्रीजेस कॉजेस विल्सन डिजीज। विल्सन ने फाइंड आउट किया था तो विल्सन नाम दे दिया, ठीक है, विल्सन डिजीज, ठीक है। विल्सन डिजीज में क्या होता है, ब्लू आई हो जाती है और लीवर फेल हो जाता है। वैसी वाली ब्लू आई नहीं, लीवर फेल, ठीक है। तो ये हो गया कॉपर फिनिश। अब अलॉय ऑफ कॉपर रह गए हैं, इसको लिखिए, अलॉयज करा देते हैं। जैसे ब्रास है, ब्रोंज है, जर्मन सिल्वर है, डच मेटल है, तो ये सारे रोल्ड गोल्ड है। तो ये सारे जो हैं कॉपर के, ये अलॉयज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके परसेंटेज कभी कभी कॉम्पोजिशन पूछ लेते हैं, तो कॉम्पोजिशन ध्यान रखिए, बाकी चीजें ध्यान आ जाएंगी। तो जब बॉडी में कॉपर की मात्रा बढ़ जाएगी तो आंखें नीली हो जाएंगी और हमारे लीवर को फेल होने की संभावना रहती है। वाइट आइज नहीं, ब्लू आइज होती हैं, ठीक है। इसको रब करते हैं, अलॉय ऑफ कॉपर करते हैं। फर्स्ट है अलॉय ऑफ कॉपर में फर्स्ट जो है वो है रोल्ड गोल्ड, ठीक है। रोल्ड गोल्ड जो आर्टिफिशियल गोल्ड जिसे बोलते हैं हम लोग, और इसमें कॉपर और एल्युमिनियम होता है। कॉपर कितना होता है 95%, एल्युमिनियम 5%, ठीक है, ध्यान रखना। 955 या 955 करके, ठीक है। उसके बाद हम लोग ब्रास या पीतल की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे भी कॉपर होता है, कॉपर के साथ जिंक मिल होता है, कॉपर और जिंक, ठीक है। कॉपर कितना परसेंट हो जाएगा, कॉपर का हो जाएगा 70%, जिंक 30%, ठीक है। इसके बाद थर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंज, ठीक है, कांसा, ठीक है। वो क्या होता है, कॉपर और टिन से बना होता है। कॉपर 88% होता है, टिन 12% होता है, ठीक है। फोर्थ है कॉपर का अलॉय, वो है जर्मन सिल्वर, जिसमें सिल्वर होता ही नहीं है, जर्मन सिल्वर, ठीक है। जो जर्मन सिल्वर होता है उसमें होगा कॉपर, जिंक, निकल, ठीक है। कॉपर का परसेंटेज कितना होगा, कॉपर का परसेंटेज होगा 50, ये हो जाएगा 20, ये 30, 50 20 30, ध्यान रखिए। लास्ट है हमारा डच मेटल, ठीक है, डच मेटल। और डच मेटल में कौन सा होगा, कॉपर होगा और साथ में जिंक होगा, कॉपर प्लस जिंक। कॉपर 80%, कॉपर 80%, जिंक 20%। होप सो दिख रहा होगा, इसको कंप्लीट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे किसकी, जिंक की। इसको नेक्स्ट टर्न पे करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी यूरेनियम भी है, मरकरी भी है, काफ़ी चीज़ें हैं, फिर जल्दी कराने का मतलब है कि थोरियम है, जल्दी कराने का मतलब है कि मतलब
खाना पूर्ति करना। तो एक एक चीजें कवर होंगी, तो कुछ जल्दी नहीं होगा, सब आराम से होगा, सब अच्छे से होगा। ये लिख लीजिए, जिंक नेक्स्ट नेक्स्ट रन पे करेंगे। जिंक होगा, उसमें भी काफी कुछ है क्वेश्चन, जैसे टूथ वाइटनिंग पाउडर है, ये भी बताना है, ठीक है। तो ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। रैट किलर है, मरकरी, मरकरी के और यूजेस। तो अभी 5-6 मेटल हैं, 4 ही हो या 5 होंगे, ठीक है। तो उनको जल्दी जल्दी कराने का मतलब है कि मतलब कुछ चीजें छोड़ देना, तो वो नहीं करेंगे हम लोग, आराम से सारी चीजें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जो जो भी चीजें आपको न्यू पढ़नी है, और कुछ ऐसा हो जो आपको सजेस्ट करना चाहें तो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट के लिए आप कमेंट करिए, हम आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे, और वहाँ से फिर आपको व्हाट्सएप नंबर देंगे, तो आप उससे क्या करेंगे, पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। आपको मिनिमम अमाउंट जितना लगेगा वो इतना ही लिया जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं लिया जाएगा। फ्री नहीं दे सकते, क्योंकि थोड़े से वो है कि मतलब फ्री देना मतलब लोगों को लगता है कि फ्री दे रहे हैं तो कुछ होगा ही नहीं उसमें, लेकिन वो है जितना ऐसा ये है, ये आप कहीं भी पेड कोर्स में देख लेंगे ना, पेड कोर्स में ही ये सब पढ़ाया जाता है। हाँ, ये है कि अगर मेरा पेड कोर्स आएगा जब, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, यही को मतलब ये जितना भी कोर्स है ना, उसको एक्सप्लेन्ड वे में करेंगे, हर चीज़ की एक एक चीज़ समझाई जाएगी, ठीक है। तो कुछ न्यू ही मिलेगा उसमें भी। यहाँ आप ये देख लीजिए, किसी के भी पेड कोर्स से मैच करा लीजिएगा, क्वेश्चंस आते हैं। और आज के भी लेक्चर से 2 से 3 क्वेश्चन कवर हुए होंगे, और वो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।